कॉलेज में 4 लड़के मुझे बाथरूम में ले गए। फिर उन सब ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया कि मैं डर के मारे कांपने लग गई थी। दोस्तों, आज के इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम खुशबू है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। कुछ दिनों के बाद ही मैं 22 साल की हो जाऊंगी। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें मैं, भैया, मम्मी और पापा शामिल हैं। भैया मुंबई के एक कंपनी में जॉब करता है। मैं एक मासूम सी दिखने वाली लड़की हूँ। ये बात 6 साल पुरानी है। उस समय मैं 16 साल की थी। मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रहकर बहुत सारी बातें जानने लग गई थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसके साथ मैं ये सब कर सकूं। एक दिन की बात है, घर पर दादाजी की तबीयत खराब थी, तो अचानक पापा और मम्मी दोनों कुछ दिन के लिए उन्हें देखने के लिए गांव चले गए और मैं घर में अकेली रह गई थी। मेरे दादाजी, दादी जी दोनों गांव में रहते थे, इसलिए कभी कभार पापा गांव जाते थे। लेकिन अचानक से दादाजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, जिस वजह से आज मुझे घर में अकेले रहना पड़ा। शाम को मैं घर से मार्केट के लिए अकेले ही निकली। पापा ने मार्केट से सब्जियां लाने को कहते हुए वो दोनों चले गए, इसलिए आज मुझे मार्केटिंग करने जाना होगा। बस वही लेने के लिए मैं निकली थी। आते हुए कॉलेज का फ्रंट दीपक मिल गया और कहा, अरे खुशबू, कैसी हो? मैंने कहा, दीपक, तुम यहाँ कैसे? दीपक मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। वो दिखने में भी अच्छा और स्वभाव से भी बहुत अच्छा है। उसकी और मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी। उसने कहा, बस ऐसे ही एक दोस्त से कुछ काम था तो मिलने के लिए आया था। और तुम क्या करने आई हो? मैंने कहा, मेरा घर यही पास में है, बस मार्केटिंग करने आई थी। तो दीपक बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो बहुत ही केयरिंग था और सबसे बहुत अच्छे से बात करता था। वह ऐसा ही था। तब मैंने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने कहा, कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसने मुझे राजी कर लिया कि वह घर तक तो छोड़ेगा ही और फिर चला जाएगा। मैं मन में सोचने लगी, इसी बहाने कुछ बात भी हो जाएगी। अब मैं उसकी बाइक पर बैठ गई और उसने मुझे घर छोड़ा। तो मैंने दीपक से कहा, घर उनके इस मिजाज से लगभग हर कोई डरता था और कोई भी मुझे बात करने से डरता था। दीपक को भी मेरे पापा के बारे में भली भांति पता था। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए अंदर आया। मैंने कहा, क्या खाओगे? उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने उससे कहा, मैं चाय बना रही हूँ। उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। मैंने उसे जगह बता दी। वह फ्रेश होने चला गया। उसके आने से पहले ही चाय बन चुकी थी और बिस्कुट निकाल दिए थे, पर वह अभी तक नहीं आया था। मैं बाथरूम की ओर गई। मैंने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की तो दरवाजा खुला हुआ था। तब मैंने देखा तो उसे देखते ही मैं चौंक गई और बाहर आ गई। उसने मुझे देखा और वह भी हड़बड़ी में गया। फिर वह बाहर आया और उसने कहा, सॉरी खुशबू, मुझे माफ कर दो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं तुम्हारे बाथरूम में तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या कर रहा था? मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह बोला, खुशबू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, कोई नहीं, तुम चाय पियो। चाय पीकर दीपक मुझसे बोला, खुशबू, एक सवाल है। मैंने कहा, हाँ, बोलो। वह बोला, खुशबू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या? दीपक ने मुझे इतना बोलकर पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का देकर कहा, ये सब क्या है? अचानक से उसके इस बदले व्यवहार से मैं सहम गई। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह सबसे स्मार्ट दिखने वाला लड़का था और मैं एक मासूम सी लड़की थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन वह अचानक से ऐसा कैसे कर रहा था? मैं एकदम से घबरा गई और उसी समय मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, देखो खुशबू, मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है तभी से मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कभी बोल नहीं सका।
मैंने तुम्हारी सहेलियों से भी पता किया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और उसने कहा, मुझे तुम्हारी भी इंटरेस्ट है, लेकिन तुम पता नहीं क्यों मना कर रही हो। कॉलेज के कुछ और लड़कियों को छोड़कर सभी के लड़के दोस्त हैं। तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है, कृपया खुशबू मान जाओ। खुशबू, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ, और तुम चाहो तो मायरा से अभी फ़ोन कर पूछ लो। मैंने तुरंत गुस्से में मायरा को फ़ोन लगाया और इधर उधर की बात करते हुए कन्फर्म किया कि दीपक कॉलेज में किसे पसंद करता है। तो उसने बताया, वह तुम्हारे पीछे है। और हाँ, मुझे माफ़ करना खुशबू, मैं भी धोखे से तुमसे कह दिया था कि वह तुम्हें पसंद करता है। ये बात सुनकर मैंने फ़ोन रख दिया। अब मैं समझ गई कि दीपक की बात सही थी। अब वह समझ गया कि मेरा ऊपर से ना है और अंदर से हाँ ही है, नहीं तो अब तक मैं विरोध करके उसे मना कर देती और गुस्से में यहाँ से उसे भगा देती। मेरी ना के बराबर मना करने पर वह समझ गया। फिर उसने कहा, अंदर चलते हैं। मैंने इशारा किया। इसके बाद दीपक और मैंने काम को शुरू कर दिया। मुझे काम का आनंद लेने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये काम का अनुभव पहली बार मालूम हुआ था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत जल्दी जल्दी काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरह से यह आखिर में खत्म हुआ और हम दोनों ने राहत की सांस ली। फिर मैंने दीपक के लिए मैंगो जूस बनाया और उसमें कुछ काजू डालकर उसे दिया। उसने उसे पिया और कहा, अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है। आज तो मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई थी। सच कहूँ खुशबू, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पल मैं हमेशा याद रखूंगा। फिर मैंने दोपहर के 2 बजे का खाना खाया। तभी उसने कॉल किया और हमारी बात शुरू हुई। उसने कहा, आज जो हमने साथ में टाइम बिताया, सच में खुशबू, मुझे बहुत याद आ रही है कि मेरे आंखों के सामने आ रहा है। मन कर रहा है फिर से आ जाऊं। मैंने कहा, अच्छा जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज पापा का फ़ोन आया था। वहाँ आज घर नहीं आएंगे क्योंकि दादाजी की तबीयत अभी अच्छे से सही नहीं हुई है। उन्हें अस्पताल में रखना पड़ा है, इसलिए वहाँ अभी 7-8 दिनों के लिए वहीं पर रहना पड़ेगा। इतना सुनते ही दीपक खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, सच में खुशबू, मैं तो यही सुनना चाहता था। और उसने कहा, कब रात हो और हम दोनों को ये कठिन समय काटना पड़े। हम दोनों ने जब तक रात नहीं हुई तब तक फ़ोन में बात करते रहे, क्योंकि हम दोनों को इंतजार करना बहुत भारी लग रहा था। जैसे ही रात हुई, वो मेरे घर आया और आज मैंने उसके पसंद का खाना बनाया हुआ था। हम दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया और आज के दिन को याद कर तो हमने बना ही दिया था। अब बारी थी रात की। वह आज मेरे घर में रुक गया और अपने घर में फ्रेंड के घर पढ़ाई का बहाना लगाकर बता दिया। और आज हमने समय का ध्यान नहीं दिया और न ही किसी चीज़ का। आज तो बस हम दोनों को साथ टाइम बिताना था और बस बात होती रही। प्यार है ही ऐसा चीज़ कि कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं। यही हमारे साथ हो रहा था। हम दोनों ने उस पल को बहुत सावधानी से जिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।